एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है, जो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए। अगर आप 10th के बाद आईटीआई किए हैं या फिर 10th के बाद आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्या टर्म्स कंडीशन रखा गया है, क्या आपका पे स्केल होगा, जो वैकेंसी किस डिवीजन की तरफ से रिलीज किया गया है, एज लिमिट वगैरह क्या है, सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे विशेष मौका देखने को मिल रहा है और आईटीआई वालों को किन किन ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है वो वीडियो को आगे देखेंगे। और ये आपका आईटीआई सरकारी जो भर्ती का नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और नहीं तो इसके ऑफिशियल साइट पर भी जाके आप वहाँ विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो हम सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। अगर यहाँ पे टोटल हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि रिक्वायरमेंट अगेंस्ट दी स्कॉट एंड गाइड्स कोटा फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। जो आपका नोटिफिकेशन है 7 नवंबर की डेट में रिलीज किया गया है। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो आप यहाँ जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 9 दिसंबर तक रहेगा। रात के 12 बजे से पहले आपको फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है? www.rrc.wr.com मतलब वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाके इसका लिंक जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका सेपरेट वीडियो हम जरूर देंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहला आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 और दूसरा सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 1 में आपका लेवल 2 का है जो ग्रेड सी है, या आप यहाँ पे बोल सकते हो, जिसमें आपका 19,900 से लेकर 63,200 आपका पे स्केल है, जिसमें आपका कोटा अगर 2 सिर्फ वैकेंसी रिलीज किया गया है। वैकेंसी थोड़ा कम है पर आईटीआई वालों के लिए और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनीवेयर इन वेस्टर्न रेलवे में आपको कहीं भी आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर लेवल 2 में देखें तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में लेवल 1 में देखते हैं तो इसमें देखिए 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा, जिसमें आपका 12 वैकेंसी रिलीज किया गया है। और देखिए 2-2 वैकेंसी पर डिवीजन की तरफ से, जिसमें कौन कौन सा डिवीजन है आपका बीसीटी और बीआरसी, एडीआई, आरटीएम, आरजेटी और बीवीपी, ये सारे डिवीजन है। मतलब टोटल 6 डिवीजन में 6 डिवीजन है, हर डिवीजन में 2 वैकेंसी, मतलब 12 वैकेंसी रिलीज किया गया। तो बीसीटी का पूरा नाम देख सकते हैं मुंबई जो है, बीआरसी आपका वडोदरा हो गया, एडीआई अहमदाबाद हो गया, आरटीएम रतलाम हो गया, आरजेटी आपका राजकोट और वीवीपी आपका भावनगर हो गया। स्क्रॉल करके जब इसका क्वालिफिकेशन हम देखते हैं तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन में आपको क्या मांगा गया। बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक इन बातों को समझिए। अगर आप लेवल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% इन दी एग्रीगेटेड। तो देखिए 50% से कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत सारा कंपटीशन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है जैसे ही इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को लागू कर दिया जाता है कि जिनका 50% कम है वो रेलवे के इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आधा कंपटीशन खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि 50% मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ ST/SC। अगर आप ST/SC से है तो 50% केस जो मार्क्स है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे PWD के लिए भी टर्म एंड कंडीशन बोला गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं लेवल 1 पोस्ट के तहत, जिसमें आपका 18,000 से लेकर 56,900 पे स्केल है, इसमें आपको क्या बोला गया ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, मतलब NCVT वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 10th के बाद या तो 10th आपने कर रखा है, यहाँ ध्यान से समझिए एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, या तो आपने 10th कर रखा है, ठीक है, या 10th प्लस ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th प्लस NAC, इसका हो गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर 10th के बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद आपने ITI किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो 10th के बाद NAC का सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिसमें अप्रेंटिसशिप किया, वो कहाँ से अप्रेंटिसशिप यहाँ पे किए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो सिर्फ रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं 10th के बाद तो ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज DRDO, IOCL, ONGC तमाम तरह के जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट से अगर आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं रेलवे को छोड़कर तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से आप समझिएगा।
नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 10th प्लस ITI जो मैंने पहले आपको बता दिया, और 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको NSC कहा जाता है, ग्रांटेड बाय NCVT के द्वारा होना चाहिए, जिसमें आपका ये सारे होंगे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। और यहाँ पे एस्कॉर्ट एंड गाइड क्वालिफिकेशन इज गिवन पारा 2.2। मतलब आपको, और देखिए कंपटीशन कितना ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। सबसे पहले बोल दिया 50% से कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा में अगर आप 10th से हैं तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स एंड गाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर किस लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, वो एक बार सभी ध्यान से देखिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 4 के दोनों पोस्ट के लिए आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर यहाँ पे बात करें कि देखिए लेवल 2 और लेवल 1 बोथ के लिए लिखा है कि प्रेसिडेंट काउट्स और आपका गाइड, रोवर रेंज और हिमालय वुड ब्रिज, इस टाइप का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके ऑल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है कि शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल। कम से कम आपको, अगर आपने नेशनल लेवल में अगर पार्टिसिपेट किया तो अच्छी बात है, या ऑल इंडिया रेलवे लेवल जो रेलवे का आपका होता है उसका लेवल, या फिर 2 इवेंट्स एट अ स्टेट। कहने का मतलब है कि आपने अगर रेलवे का 2 लेवल को क्रॉस किया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट है तो चलेगा। या फिर आपने नेशनल लेवल पे खेला है तो उसका सर्टिफिकेट चलेगा। या फिर 2 बार आपने 2 स्टेट इवेंट में अगर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे बताया गया है सर्टिफिकेट को लेकर कि स्टेट, अगर आप स्टेट के, मान लीजिए आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे 2 इवेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए नेशनल लेवल का है तो 1 इवेंट का चलेगा। और अगर आप रेलवे की तरफ से खेले हैं तो ऑल इंडिया रेलवे लेवल के तहत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया। स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो अगर बताया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए स्क्रॉल करके अगर हम बात करते हैं कि एज लिमिट वगैरह कितना आपको बोला गया है, तो लेवल 1 पोस्ट का देखिए, लेवल 1 पोस्ट का बोला गया 18 से लेकर 33 साल, और लेवल 2 पोस्ट का अगर हम बात करेंगे तो 18 से लेकर 30 साल तक बताया गया है। ग्रेड पे कितना मिलेगा मैंने पहले आपको बता दिया है। चलिए कितना से कितना डेट ऑफ बर्थ तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। लेवल 1 पोस्ट का कि आपका 2/1/1990 से लेके और आपका 2/1/1987 ये आपका अनरिजर्व का है। अगर 2/1/1990 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC में बात करेंगे तो 87, 87, ST/SC में बात करेंगे तो 85 तक सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा, वो आपका ST/SC में अगर बात करें तो 38 साल तक देखने को मिल रहा, OBC में बात करेंगे तो 36 साल तक, और अनरिजर्व में तो कोई आपको छूट देखने को मिलता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक एक करके आपको यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको जाके एज का जो रिजर्वेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्क्रॉल करके अगर और नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको बताया गया एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए आप सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद आप बात करते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, तो इसमें आपको फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर पारा 2 बिलो, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि सभी जितने भी चाहे अनरिजर्व हैं या OBC, उन सभी को 500 रुपये का फीस पेमेंट करना है। ST/SC या फिर PWD से जो कैंडिडेट हैं या फिर वोमेन कैंडिडेट हैं उनको 250 का पेमेंट करना है, जो आपका रिफंडेबल रहता है, कितना % काट के वापस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आपका ALP होता है टेक्नीशियन ग्रुप D में, सारा आपको सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिटर्न टेस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका फिर यहाँ पे सारा प्रोसेस करवाया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए तो आपका 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है। जो सिलेबस वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है और आपका नहीं है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो आपको करना ही है। जो यहाँ पे एस्कॉर्ट एंड गाइड का सर्टिफिकेट मांगा गया है उसका अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारा सिलेबस आपको बताया गया है रिटन टेस्ट के लिए कि सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजीली आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको स्पोर्ट्स एंड गाइड का सर्टिफिकेट, वहाँ पे स्पोर्ट का सर्टिफिकेट जो आपको सबमिट करना है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिविटी, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन होगा, किस डेट में जारी किया गया वो मेंशन होगा, यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा और आप किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मेंशन होगा। और फाइनली अगर यहाँ पे बात करेंगे तो साइन ऑफ द ग्रुप लीडर स्पोर्ट्स गाइड का, और यहाँ पे देखिए
स्कॉट गाइड्स का यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे साइन होगा। यहाँ पे नेम, डेट और रबर स्टाम्प सेम आपका यहाँ पे नेम, डेट, रबर स्टाम्प आपको लगेगा, जो आपका प्रॉपर यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा स्पोर्ट्स एंड गाइड के तरफ से। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जब आपका होगा तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए आपका SC ST का जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। उसी तरह आपका अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपका देखिए OBC का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। और अगर यहाँ पे बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो EWS का भी आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे EWS का भी सेम आपको फॉर्मेट इसी तरह देखने मिलेगा, जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो देखिए ये आपका ये सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का, जो आपको जो भी इस श्रेणी में आते हैं वो अपने यहाँ से फाइनली अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इसी फॉर्मेट में याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये देखिए फाइनली आपका EWS का सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग एलिजिबल होंगे 10th के बाद ITI किए हैं या फिर 10th के बाद NSC का सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, और जो स्पोर्ट्स एंड गाइड के पास सर्टिफिकेट है जिनके पास, वही लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल। रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।